दिव्यांशु जी ने मेरे को फोन किया, विनोद राज योगी क्या 25 तारीख को माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी जी की जयंती पर आ सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल आ सकता हूँ। बोले पेमेंट बताओ। मैंने कहा 40,000। बोले जेल में 40,000? 3,000 मिलेंगे। मैंने कहा मैं तो नहीं आ रहा। बोले आ जाओ, वरना बिना पैसे के आओगे और 15 दिन सुनाओगे। क्या बात है। मैं शुरू होता हूँ। हम नहीं कहते बेकार में दे दो, आसन के साथ सुने। स्वागत स्वागत दादा। हम नहीं कहते बेकार में दे दो, जिंदगी की दौलत उधार में दे दो। चले आए हैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर, बस 2 पल हमें प्यार में दे दो। क्या बात है, मन की बंसियां होंगी भाई। आज मैं जैसे ही आया, रेल से उतरा, अपनी गाड़ी से आया, मुझे नहीं पता था जेल कारागार कहाँ है। जरा सा मैंने दीवान जी खड़े थे, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सर जेल किधर है? बोले किसी आदमी से पूछो। क्या बात है। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग भी नहीं होते जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। अच्छे लोग वो होते हैं जो दूसरे का आदर करना जानते हैं। कभी सम्मेलन में बैठकर कभी के सामने ताली भी बजाते हैं। आप बहुत अच्छे लोग हैं। बताओ आप अच्छे लोग हैं? बता दो भैया एक बार। आइए मैं शुरू करता हूँ, आपके मन की बातें करता हूँ। जी दादा स्वागत। अभी अभी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मनाया गया। सुनना मेरे भाई, अभी अभी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मनाया गया। तमाम देशों के प्रतिनिधि आए, हिंदुस्तान से हमें बुलाया गया। हमसे अच्छा और मिलता भी कौन। हमारी उनसे मुलाकात हुई, प्रशिक्षण के ऊपर बात हुई। अमेरिका के प्रतिनिधि बोले हमारे यहाँ जानवरों को वो ट्रेनिंग दी जाती है कि लोमड़ी हवाई जहाज चलाती है। सुनना आपके लिए आया हूँ मैं। हमारे यहाँ जानवरों को वह ट्रेनिंग दी जाती है कि लोमड़ी हवाई जहाज चलाती है। चाइना के प्रतिनिधि बोले हमारा प्रशिक्षण आपसे भी बेहतरीन है। बंदर हथियारों में गोला बारूद भरते हैं, लंगूर फायरिंग करते हैं। रूस के प्रतिनिधि बोले हमारे यहाँ खरगोश मिसाइल छोड़ते हैं, अरे भालू एटम बम फोड़ते हैं। अब भला मैं क्या कहता? सुना मेरे भाई, अब भला मैं क्या कहता और चुप कैसे रहता? देश की इज्जत का सवाल था। हमारा जवाब भी बेमिसाल था। हमने अपना 56 इंची सीना ठोंक कर कहा बस आपके जानवर केवल हथियार चला रहे हैं। कभी हमारे देश में आके देखो, हमारे यहाँ गधे भी सरकार चला रहे हैं। भाई वाह, कितना खुशबू है। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, हमें तो उम्मीद भी नहीं थी। बहुत समझदार है। समझदार हैं, अच्छी बात है। आइए, बहुत कुछ बातें हैं जो हमें कहनी है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ आपके इस दरबार में। और मैं 1 मिनट के लिए जगह साहब आपसे आग्रह करूंगा, आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, जब तक कभी सम्मेलन चले इन भाइयों से कोई बंदी या कैदी न कहे। ये अभी श्रोता हैं। वाह क्या बात। अभी हमारे भाई हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा, आनंद लेना। बहुत सारी बातें आपसे करूंगा। लंबी थी मूछें, जैसा आप सुना, लंबी थी मूछें, उम्र 60 की थी। 60 पे ध्यान रखना। लंबी थी मूछें, उम्र 60 की थी। हत्या का अपराध रहता था झांसी। गवाहों के बल पर फंसा केस ऐसा, अदालत ने उसको सुना दी थी फांसी।
अदालत ने उसको सुना दी थी फांसी। जज साहब बोले कलम तोड़ करके जल्लाद ले जाके सूली चढ़ा दे, मरने से पहले तमन्ना है क्या बता दे हमें, हम पूरी करा दे। अपराधी बोला शिकायत न होती, फांसी बड़े शौक से आप देते, मरने से पहले तमन्ना यही है बेटे की बारात हम देख लेते। वाह वाह वाह। मरने से पहले तमन्ना यही है बेटे की बारात हम देख लेते। जज साहब बोले हे आदेश मेरा, तुम्हारी फांसी कुछ दिन बढ़ा दी, बारात के बाद ही तुम चढ़ोगे, तारीख बोलो कब होगी शादी। बूढ़ाए बोला आभारी हैं हम साहब, अब तो चैन से मरेंगे, लड़का काए कुआरे, हम तो शादी करा दो तो पैदा करेंगे। क्या बात है भैया। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, आप तो मजेदार लोग हैं। अच्छा मेरा मन ये करता है कि आपके साथ 10-15 दिन यही रहूं। स्वागत है झेलक, स्वागत है आपका। जब मैं यहाँ बैठा था तो आपने हमारे अधीक्षक जी कह रहे थे कि वो खाकी पर ही कविता सुनाई जाएगी। अमूमन मैं खाकी पर कविता सुनाता नहीं हूँ। मैंने कहा सर मैं तो नहीं सुनाता। बोले क्यों नहीं सुनाओगे, आप तो जरूर सुनाओगे। अब मैंने 4 पंक्तियां लिखी क्या, हमने जो भोगा सो लिखा। सुना दूं सर? सुना दो दादा, सुना दो। लेकिन मुझे यहाँ से निकल जाने देना। नहीं तो आपके साथ रहूंगा, यही क्या बात है। सुनिएगा 4 पंक्तियां पढ़ते हैं, यहाँ से भी ज्यादा कहाँ जाएंगे। सुने, सारे सेठ परेशानी में फंसे पसीना छूट रहा, सारे सेठ परेशानी में फंसे पसीना छूट रहा, रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। पीलीभीत की घटना सुना रहा हूँ आपको, आज से 5 साल पहले की। सारे सेठ परेशानी में फंसे पसीना छूट रहा, रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा, कहीं गांठ कपड़े की जाती, कहीं लापता बोरों का, कोई सुराग नहीं लगता था 6 महीने से चोरों का, कोई सुराग नहीं लगता था 6 महीने। बड़े गौर से सुनना, और अगर आनंद आ जाए तो उस सबको मौसम में बदल देना। अगर सही बात हो तो कोई सुराग नहीं लगता था 6 महीने से चोरों का, सब सेठों ने चुप चुप मीटिंग की थी, मत कोहराम करो, ऐसे तो सब लुट जाएंगे, बुद्धिमता का काम करो। जहर मिलाकर बना मिठाई हर दुकान में रखवा दी, ठीक तिजोरी के ऊपर ही थोड़ी थोड़ी ढकवा दी, सुबह नगर में पता करेंगे कौन जहर से मरता है, चोर पकड़ में आ जाएगा, चोरी वही करता है। हुआ सवेरा ताला टूटा, करनी का फल भोगा जी, मैं परिवार के मरे सुबह थाने के एक दरोगा जी। क्या बात है दादा, क्या बात है, क्या बात है। आनंद आ गया भाई, आनंद आ गया। जय हो जय हो जय हो। आने के एक दरोगा जी, वाह। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत सारी बातें हैं। इस देश में क्या होता है आदरणीय जगत साहब, मैंने यहाँ के लिए कुछ नहीं कहा है। मैं आगरा में पहली बार आया हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ के सुनाए पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं। हमारे आदरणीय अधीक्षक जी ने हमसे कहा था कि यहाँ के कुछ अच्छे हैं। मैंने कहा था यहाँ के अच्छे हैं, बोले नहीं यहाँ के कुछ अच्छे हैं। तो मैं समझा कि हाँ भी वैसे ही हैं जैसे अन्य जगह हैं। आइए मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ।
साहब जरा साहब, इस देश में क्या, हमारा एक छोटा सा बच्चा है मेरे भाई, कभी कभी भी लोग काम बिगाड़, जब घर में बच्चे नहीं होते तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिस घर में बच्चे नहीं होते वो सूना होता है, लेकिन बच्चे शोर बहुत करते हैं। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, कभी कभी काम बिगाड़ देता है तो अपन हल्का सा झाड़ देता है। एक दिन उसने मेरा चश्मा तोड़ दिया तो हमने हल्का सा उसे झिझोड़ दिया। उनका गधा कहीं के रखा तपाक से बोला, पिताश्री तहजीब से रहा करो, हमें गधा नहीं गधे का बच्चा कहा करो। बच्चों के मुंह से बहुत अच्छा लगता है। वो जब 5 साल का हो गया तो मेरी धर्मपत्नी ने मेरे कान चुन लिए, इसका एडमिशन कराओ, इसका एडमिशन कराओ, उम्र निकली जा रही है। मैंने कहा 5 साल में उम्र निकल गई। मैं मजबूर होकर एक परिषदी विद्यालय था जेलर साहब में, वहां पहुंचा। गुरु जी सामने बैठे थे। मैंने उनसे कहा, गुरुदेव हमें नामांकन कराना है। वे बोले, देखो हम उम्र दराज अध्यापक हैं, हमें अंग्रेजी आती नहीं है। हमने कहा हमें एडमिशन कराना है। बोले ऐसे हिंदी बोलो ना। बोले हम एडमिशन करने के लिए तो बैठे ही हैं। हमने कहा सर आपके यहाँ सुविधाएं क्या क्या हैं? बोले हमारे यहाँ बस्ता फ्री है, किताबें फ्री हैं, खाना फ्री है, दूध फ्री है, फल फ्री है। हमारे जहन में एक बात टकराई। हमने कहा जब बस्ता फ्री है, किताबें फ्री हैं, खाना फ्री है, दूध फ्री है, फल फ्री है, तो एक पेंसिल या डॉट पेन और दे देते। बोले यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। हमने आके अपनी धर्मपत्नी का एडमिशन कराया। मैंने की मैडम हम जहाँ गए थे वहाँ किताबें फ्री थी, बस्ता फ्री था, खाना फ्री था, दूध फ्री था, फल फ्री थे, लेकिन पढ़ाई नहीं होती थी। उसने अपना माथा पकड़ लिया और बोली, हे परमेश्वर आप पता नहीं कौन से मुहूर्त में ढले गए, हमने तो तुम्हें स्कूल भेजा था, आप अनाथालय में क्यों चले गए? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये स्थितियां हैं साहब। आइए 4 पंक्तियां और पढ़ते हैं। वैसे तो मुझे बहुत सारी बातें याद आ रही हैं, चाय चल गई है लेकिन मेरे हिस्से की नहीं बची है। ये है आपके हिस्से की भी। नहीं, मैं जेल की चाय पीना भी नहीं चाहता। सच कहता हूँ मेरे भाई, मेरी कुंडली में लिखा था, आज आपको सत्य घटना आपको बताता हूँ, मेरी कुंडली में लिखा था कि आप एक दिन जेल जाएंगे। मैं बड़ा सख्ते में था कि मैं पता नहीं कब जाऊंगा, वो दिन आज आ गया। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब, बहुत सारी बातें हैं। कहाँ से, एक बार मैंने अपने जीवन में जेलर साहब केवल एक आवेदन किया, IAS का। उस आवेदन पर 3 आला अधिकारियों के हस्ताक्षर होने थे। नंबर 1 BDO साहब, नंबर 2 तहसीलदार साहब और नंबर 3 DM साहब। सच घटना बता रहा हूँ, मैं कवि कैसे बन गया, कहां से कविता लिखने की प्रेरणा मेरे को मिल गई। 3 आला अधिकारियों के हस्ताक्षर होने थे। मैं सबसे पहले अपना आवेदन BDO साहब के पास लेकर पहुंचा। BDO साहब बहुत सज्जन व्यक्ति थे, ईमानदार व्यक्ति थे, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। मैं लेकर निकलने ही वाला था गेट से, तब तक उनके बगल में जो अर्दली बैठते उन्होंने कहा हस्ताक्षर हो गए? मैंने कहा हाँ हो तो गए। बोले हो गए तो 100 रुपये लाओ। उनके 100 रुपये किस बात के? कि BDO साहब के हस्ताक्षर के। मैंने कहा सर मेरे पास तो नहीं है। बोले 100 रुपये नहीं है, हस्ताक्षर करना ही चले आए, शर्ट उतारो। सर कहता हूँ मैं सच बता दो आपको, उन्होंने मेरी शर्ट उतार ली। उसके बाद मैं तहसील में पहुंचा, तहसीलदार साहब के साइन बड़े आसानी से हो गए। और जैसे मैं निकलने वाला था तो वहाँ वो बैठते ना उनके बगल में पेशकार साहब, उनका हस्ताक्षर हो गए? हमने कहा हाँ हो गए। बोले 100 रुपये लाओ। मैंने कहा 100 रुपये होते तो BDO साहब के बाबू हमारी शर्ट क्यों ले लेते? बोले 100 शर्ट दे आए, पैंट उतारो। साहब उन्होंने हमारी पैंट उतार ली। मैं सच कहता हूँ मेरा दर्द है, बनियान इतनी गरीबी थी, बनियान में पहनता ही नहीं था।
अरे फिर मैं डीएम साहब के पास गया ही नहीं। भाई जोरदार तालियां इस बात पे तो। मैं नहीं गया साहब, क्या बात है। बाहर में जा नौकरी। और मैं रात भर यह सोचता रहा कि डीएम साहब से तो जैसे तैसे निपट लेते, अगर कमिश्नर साहब के भी दस्तखत हो गए तो उन्हें क्या देते। बहुत खूब। और ये 4 पंक्तियां और पढ़ते हैं आपके लिए मजेदार। मैं उस कविता को पढ़ने जा रहा हूँ जो लखनऊ में मेरा अरेस्ट हुआ और मैंने वो सचिवालय में कविता पढ़ दी। या तो मेरे को बुद्धि नहीं थी या जिन्होंने मुझे अरेस्ट किया। पढ़ता हूँ वो, आपने आपका चैनल तो सुनी होगी, आपने टेलीविजन पर सुनी होगी, बहुत सारी कविता बहुत ज्यादा वायरल है वो। सुनिए मैं सुनाता हूँ, उसके बाद एक कविता पढ़ूंगा और अपना स्थान लूंगा। सुने। 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना। 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना। मन को मान मुनि का मंदिर अर्जित की थी कठिन भावना। घोर तपस्या की थी हमने, तब शिवजी के दर्शन पाए। लिए हाथ में डमरू भोले, एक रात सपने में आए। कान पकड़कर बोले हमसे, बता कष्ट क्या काम करूं। मैं ये हाथ जोड़कर बोला, हे परमेश्वर पैर परूं। राजनीति का कठिन दौर है, मेरा भी उद्धार करो। मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। वाह। मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। शंकर बोले चाहे जितना धन दौलत व्यापार मांग ले। इंजीनियर जिला अधिकारी चाहे कमिश्नर 4 मांग ले। नामुमकिन है मांगने मेरी बेपर्दा औकात करो। चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। नेता की क्या बात है। चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। उल्टी सीधी चीज मांगकर इष्ट देव को सता नहीं। मेरे भोले भक्त पुजारी शायद तुझको पता नहीं। गुंडे 60 शराबी 64 तन से हट्टे कट्टे हों। 51 गद्दार 72 सातिर चोर इकट्ठे हों। झूठा लबार 84 संग माफिया 30 मिले। कुछ कहकर कुछ करने वाले 8 420 मिले। रिश्वतखोर हरामी 100 हों, ठग पूरे 45 हों। अपराधों में सजा याफ्ता कम से कम 47 हों। ढोंगी बेईमान 66 58 छछंदी हो। एक साथ सब मरे इकट्ठे नर्क लोक में बंदी हो। उन सब की आत्मा मिलाकर फिर जो जीव पनपता है। मरे 500 लोग कहीं तब नेता है। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है।